द ऑफिशियल डैडी ऑफ ऑल बॉलीवुड एक्टर्स, द डार्लिंग प्रभास के द राजा साहब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका प्री टीज़र देखने को मिला है और बर्नौल लगा लो भाई हेटर लोगों, क्योंकि भाई तुम लोगों का ऑफिशियल डैडी आ चुका है जिसकी फ्लॉप फिल्म में भी 500 करोड़ जाती है वर्ल्ड वाइड में। हीट की तो दूर की बात है, हीट जब भी आती तो वो तो 1000 करोड़ प्लस जाती है। तुम लोगों के स्टार तो 250 300 करोड़ के बजट वाली फिल्मों से तुम लोगों की पड़ती है और फेक कलेक्शन दिखा के 200 225 वर्ल्ड वाइड एवरेज भी नहीं आते तुम लोगों के। वर्डिक भी फ्लॉप आते, भीख मंगे जैसे भीख मांगते। बॉक्स ऑफिस ने एवरेज दिया, एवरेज अरे घंटा एवरेज होने ही नहीं वाले तुम लोगों के एवरेज। जब तुम 250 करोड़ औकात से ज़्यादा बजट वाली फिल्में सिर्फ प्रभास कर सकता है और वो ब्लॉकबस्टर दे भी सकता है। सिंपल सी बात है। द राजा साहब के बारे में बात करते हैं। प्री टीज़र इसका जो बीजीएम है ना भाई, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। मारुति से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है एंड कल इसका टीज़र आने वाला है। और जिस तरीके से वो बीजीएम बजता है ना भाई, वो एक टेंस सिचुएशन होती है ना, मज़ा आने वाला है। सुना है 3 रोल्स है प्रभास के तो, और ये हॉरर कॉमेडी है। इट्स नॉट हॉरर ओनली, बट इन लोगों ने जो एक तरीके से कैमरा वर्क यूज़ किया है और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है ना, ये हॉरर भी ज़बरदस्त वाली होगी। वरना हमारे बॉलीवुड में सस्ती हॉरर फिल्में आती है ना, हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया जैसे, जहाँ पे डर के नाम पे कुछ नहीं लगता है, मतलब बोलने को मत ये करो, उसमें भी तुम 80-80 करोड़ के फेक कलेक्शन दिखा देते हो भूल भुलैया 3, वरना तो वो डिज़ास्टर ही थी। तो बात यही है कि अब आएगा असली क्या कहते हैं, एक तरीके से हॉरर कॉमेडी का मज़ा। और जिस तरीके से ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी ऐसी नहीं होगी कि वो जैसे भूल भुलैया 3 में सिर्फ हंसी आ रही थी, भूत वाला कुछ एंगल ही नहीं लग रहा था, डर ही नहीं लग रहा था। हॉरर कॉमेडी का मतलब है थोड़ा तो डर लगने दो, हॉरर भी होने दो ना उसमें थोड़ा सा। यहाँ पे तुमको हॉरर के वक्त हॉरर देखने को मिलेगा, कॉमेडी के वक्त कॉमेडी भाई जम के फटेगी भाई। क्योंकि मुझे लग रहा है, फील आता है कि बहुत ज़बरदस्त बनाया होगा ये फिल्म। तो एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम दिस फिल्म बिकॉज द रिबल स्टार, द डायनासोर, द डार्लिंग प्रभास, बकरे को भी सलार ने जिस तरीके से पेला था ना डोंकी को, 3 साल के लिए बंदा लुढ़क ही गया। जब जब प्रशांत नील आता है बकरा हलाल हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। हो हाँ कि नहीं, सही है कि नहीं। तब KGF आई थी 3 साल का वनवास, अभी ये आई थी वो भी सलार ब्लॉकबस्टर गई थी भाई। मैं एक बात बोलूँगा, सलार क्लैश में भी भाई इतनी निगेटिविटी फैलने के बाद भी 170 हिंदी में गई थी भाई। और वर्ल्ड वाइड में तो भाई 750 करोड़ गई थी, 200 करोड़ में बनी थी। नेट में भी 450 प्लस गई थी, वो भी विथ क्लैश। तुम लोगों के सो कॉल्ड बिगेस्ट सुपरस्टार को हरा के सोचो तुम, मजा के क्या। बाकी कोई नहीं टिकता इसके सामने, पर वो टिका भाई। और उसने टिका नहीं, गाड़ा। 3 साल नहीं 4 साल के लिए भेज दिया सुपरस्टार को तुम्हारे। तो द राजा साहब भी ज़बरदस्त करेगी। आओ गांड में दम है ना, तो करो इससे क्लैश, करो, करवाओ क्लैश, कोई भी क्लैश करे इसके साथ, देख लेते हैं कि कौन जीतता है। तबाही है ये फिल्म, तबाही। और सुना है वो शाहिद कपूर हलाल हो जाएगा। अर्जुन उस्त्रा लेके आ रहा है उस दिन भाई, शायद अगर ये 5 दिसंबर को आ रही तो भाई उसका लाइफ टाइम करियर ख़त्म होने वाला है भाई। अगर वो ऐसा करेगा तो वो लाएगा नहीं, मैं गारंटी बोलता हूँ। मैडॉक फिल्म से क्या वो अर्जुन उस्त्रा, पता नहीं, फेक कलेक्शन देने में माहिर है वैसे मैडॉक, इसलिए इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेंगे वो। नहीं मैडॉक नहीं, नाडियाड वाला की फिल्म में शायद अर्जुन उस्त्रा, उनकी बजी पड़ी है भाई। हाउसफुल का भी नेट कलेक्शन 200 करोड़ नामुमकिन लग रहा है अब। और सिकंदर का तो हाल देखा ही है, ऊपर से जो बचा खुचा है वो टाइगर भी फाड़ देगा बागी 4 में। और अर्जुन इस तरह के लिए रहेंगे ही नहीं शायद। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे भाई राजा साहब के साथ। खतरनाक टीज़र।